अभी मीडिया के बंधुओं का प्रेस वार्ता में स्वागत है। एबीवीपी के 97वें प्रांत अधिवेशन के निमित्त ये प्रेस वार्ता रखी गई है। आप सभी के बीच परिचय है। आप हैं श्री यज्ञदत्त वर्मा जी। नमस्ते। आप एबीवीपी के प्रदेश मंत्री हैं। आप रायपुर के विभाग संगठन मंत्री है। आपका केंद्र रायपुर है। आप हैं श्री चंद्रा श्रीवास्तव जी। आप एबीवीपी के प्रांत सोशल मीडिया संयोजक हैं। आपका निवास राजनांदगांव है। मैं अक्षत श्रीवास्तव, नगर मंत्री राजनांदगांव। आगे का विषय रखने के लिए मैं सभी बंधु को नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 57वें प्रांत अधिवेशन 3 से 5 जनवरी 2025 हमारे होने जा रही है। इसमें पूरे प्रदेश भर से 800 की संख्या में सुकमा, बीजापुर, अंतागढ़, दंतेवाड़ा से लेकर जसपुर तक के अंतिम स्थान से हमारे कार्यकर्ता आने वाले हैं और वो 3 दिवसीय चलने वाली हमारी प्रांत के अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद के प्रस्ताव होते हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े होते हैं। उन सभी मुद्दों पर विद्यार्थी परिषद अपनी प्रस्ताव लाएगी। उसमें भाषण सत्र होंगे, उसमें अलग अलग गटसा बैठक होंगे और पूरे 3 दिन पर एक ऐसी हमारी समीक्षा होगी जिसमें विद्यार्थी परिषद आने वाले साल भर में क्या करेगी, इसकी पूरी योजना विद्यार्थी परिषद बनाएगी। और सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि राजनांदगांव में आचार्य विद्यासागर जी जो यहाँ के बहुत बड़े संत हुए, उसके नाम से विद्यार्थी परिषद का नगर जो होगा वो उन्हीं के नाम से होगा। दिग्विजय जी जो राजा हुए उनके नाम से विद्यार्थी परिषद का सभागार होगा। त्रिवेणी जी के नाम से जो है वो विद्यार्थी परिषद का जो प्रदर्शनी उद्घाटन होना है वो बनेंगे। इस प्रकार के विद्यार्थी परिषद के पूरे अधिवेशन का स्वरूप ऐसे होने वाले हैं। हमारा विचार जाना चाहिए क्योंकि हम छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति कहने के बाद यदि वो समाज के अंदर दिखाई नहीं देगा तो वो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए विद्यार्थी परिषद आज मीडिया के बंधुओं के माध्यम से विद्यार्थी परिषद अंतिम व्यक्ति तक विद्यार्थी परिषद के ये काम पहुंचे, विचार पहुंचे, इसलिए आप लोगों के बीच हम उपस्थित हुए हैं। विद्यार्थी परिषद ने भी उद्घाटन के लिए 3 अतिथियों का अभी नाम, मतलब कुल मिला के 3 लोगों के सामाजिक जो व्यक्ति है उनका नाम अभी तय किए हैं, लेकिन उसमें से एक को अभी तय करना है। वो कल तक हमारा अतिथि, मुख्य अतिथि तय हो जाएगा। होने के नाते समाज का ही व्यक्ति रहे ऐसा विद्यार्थी परिषद हमेशा से तय किया है और ऐसा ही हम प्रयास भी करेंगे। समापन जो होता है विद्यार्थी परिषद में, वो विद्यार्थी परिषद के हमेशा ही प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और प्रांत संगठन मंत्री समापन के टाइम मंच पे रहते हैं और ये तीनों की उपस्थिति में ही समापन होता है। विद्यार्थी परिषद जो साल भर काम करती है और 76 वर्ष की विद्यार्थी परिषद के काम है, वो विद्यार्थी परिषद इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि विद्यार्थी परिषद के प्रयास के कारण शिक्षा जगत में जो परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, मतलब विद्यार्थी परिषद जो एनईपी आई, विद्यार्थी परिषद के प्रस्ताव में पहले से ही वो थी और उसके कारण आज हमको देखने को मिल रहा है कि 2020 में ये नई शिक्षा नीति देखने को मिली। इस प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तन विद्यार्थी परिषद ने अपने इस अधिवेशन से प्रस्ताव लाकर किया हुआ है। ये हम संदेश समाज को देना चाहेंगे। ऐसी घोषणा होगी, ऐसी घोषणा क्या है? नहीं, विद्यार्थी परिषद में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री की घोषणा होती है और ये प्रति वर्ष विद्यार्थी परिषद में 1 वर्ष में ये घोषणा होती है। अभी परसों या कल, निश्चित ऐसा तय नहीं है, लेकिन कल या परसों तक विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश मंत्री दोनों की घोषणा एक साथ होती है। बाकी पूरी कार्यकारिणी की घोषणा हमारे अधिवेशन में होती है, जो पूरे एक सुचारू रूप से विद्यार्थी परिषद का जो निर्णय होता है वो विद्यार्थी परिषद उस अधिवेशन में करेगी। परिषद जब भोजन के समय होता है तो जी रूप से इसमें पहल विद्यार्थी परिषद ने हमेशा ही किया है। अभी हमारा जस्ट ही दंतेवाड़ा के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, विद्यार्थी परिषद का एसएफएस है, स्टूडेंट फॉर सेवा, उस आयाम ने पूरे समय तक वहां पर रहकर 21 दिन के चलने वाले पूरे उस कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के लोग सहभाग हुए और उसमें फूड वेस्टेज ना हो इसके आग्रह विशेष रूप से विद्यार्थी परिषद के एसएफएस के कार्यकर्ताओं ने किया। मेरा सवाल वहां पर इस तरह से आप निश्चित रूप से हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद एक स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और यदि वो इस तरह से फूड वेस्टेज का विषय लेकर वो कर सकता है तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो विषय भी, जो भी समाज में जो खाना बचता है, हमको वास्तव में उसको समाज के ऐसे व्यक्ति है जो आज भी भूखे सड़क पे हमको देखने को मिलता है,
वहां देकर उनकी भला करे, उनको भोजन मिले, ऐसा प्रयास भी समाज करे। ये मैसेज देने के लिए ही हम ये फूड वेस्टेज का विषय उठाते हैं, कहना नहीं है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही, इस बार भी हमारी प्रस्ताव, अभी तो हम अधिवेशन को लेकर ये बैठे हुए हैं, ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे अधिवेशन के बाद एक प्रेस वार्ता होगी जिसमें विद्यार्थी परिषद शिक्षा जगत को लेकर एक प्रस्ताव लाएगी, जो हमारे विद्यार्थी परिषद का सोचना क्या है कि शिक्षा जगत में और क्या परिवर्तन होने चाहिए, उस विषय को हमने पॉइंट आउट किया है। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता अधिवेशन के बीच सुझाव देंगे, उस सुझाव को विद्यार्थी परिषद प्रस्ताव के रूप में लाकर पास करेगी और उसके बाद प्रेस के माध्यम से विद्यार्थी परिषद उस पर साल भर काम करेगी। उस पर हम प्रेस वार्ता अगले जब हमारी होगी, हम आपको डिटेलिंग उस पर बताने का पूरा प्रयास करेंगे और वो प्रस्ताव आपको प्रेषित भी करेंगे। सुचारू रूप से अभी भी हमको देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है, वो कैसे ठीक से इंप्लीमेंट हो सकता है और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति पर बात की गई है वो वास्तव में धरातल पर कितना है, उस पर हम बात जरूर करेंगे अपने अधिवेशन पे। क्या किया जाता है? जी भैया, एकदम बहुत स्पष्ट हमारा मत है भैया कि हम तो पूरा प्रयास, मतलब कैंपस के अंदर हम विद्यार्थियों को भी जाकर कह रहे हैं, सरकार को भी हमने, अब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, हमने सरकार को भी कहा कि हम विद्यार्थी परिषद के होने के नाते आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति जितनी गति से आज खत्म होते दिखाई दे रही है, उस कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव दिए हुए। मान लो अगर कोई आपकी